और 1949 में एसपीटी की व्यवस्था करके गए कि इनकी जमीनों को कोई लूट नहीं पाएगा। लेकिन अभी अबुआ सरकार तो हमें लगता है अंग्रेजों की तरह भी हमारे लिए नहीं सोच पा रही है। रघुवर जी के टाइम में एक लैंड में गया था, अब अध्यादेश लाके उसको वापस करवाइए। क्योंकि मेरा लक्ष्य था कि बजट सत्र में समय मिलेगा, मैं क्षेत्र के मुद्दों को लेकर यहाँ आऊंगा। और पूरे राज्य में अभी चर्चा है कि ऑपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी नहीं, ऑपोजिशन में तो जरा महतो बैठा है। आज झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का 15वां दिन और 15वें दिन की कार्रवाई का समापन भी हो गया और ऐसे में भू राजस्व निबंधन एवं परिवहन विभाग का बजट था। हमारे साथ जयराम महतो जी हैं। आप भू राजस्व निबंधन, हालांकि आप अपने क्षेत्र से भी कुछ लोगों को लेकर के आए हैं और शायद भूमि से संबंधित भी ही मामला है, क्या कहेंगे इस विभाग पर? देखिए मैम, मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, झारखंड के इतिहास को जानना है तो भूमि को जानना होगा। हमने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चाहे चुहाड़ विद्रोह हो, तमाड़ विद्रोह हो, कोल विद्रोह हो, भूमिज विद्रोह हो, संथाल विद्रोह हो, मुंडा विद्रोह हो, तेलंगा खड़िया के नेतृत्व में विद्रोह हो या तिलका मांझी के नेतृत्व में जो विद्रोह हो या ताना भगत का विद्रोह हो, वो सारे आंदोलन हमारी जमीन को बचाने के लिए किया गया था। और अंग्रेजों ने बेशक उनसे हमारा युद्ध हुआ, उन्होंने हमें लहूलुहान किया, हमारे साथ अमानवीय व्यवहार किया, लेकिन अंततः उनका दिल पिघला और उन्होंने 1908 में सीएनटी, 1837 में विल्किंसन और 1949 में एसपीटी की व्यवस्था करके गए कि इनकी जमीनों को कोई लूट नहीं पाएगा। लेकिन अभी अबुआ सरकार तो हमें लगता है अंग्रेजों की तरह भी हमारे लिए नहीं सोच पा रही है। हमारी जमीनें लूट रही हैं और ये मौन साधे बैठे हैं। वही मैंने कहा कि आप रघुवर जी के टाइम में एक लैंड में गया था, अब अध्यादेश लाके उसको वापस करवाइए, उसको निरस्त करवाइए, लेकिन उस पर भी इनका कोई जवाब नहीं, जो कि चिंता का विषय है। अच्छा, आप ये लगातार कह रहे हैं कि राज्यसभा के बाद परिस्थितियां जो है वो बदलेंगी। मुझे लगता है, मेरा ये निजी ओपिनियन है, ये मैं सबके बारे में नहीं कह सकता, ये मेरे निजी विचार हैं। मुझे लगता है परिस्थितियां बदलेंगी और उसका मुख्य कारण है इनके पास पैसा नहीं है इस राज्य को चलाने के लिए। अच्छा, ये अभी अंचल अधिकारी जो है वो मनमानी करते हैं या? अंचल अधिकारी सुनते हैं, कुछ सुनते हैं, आप कैसा उनसे डील करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो अंचल अधिकारी हमें लगता है वो डीसी से भी ज्यादा ऊपर के रैंक अभी रख रहे हैं, जो उनका अभी अपने कार्य क्षेत्रों में जो उनका कार्य रहा है। अच्छा, ये बजट सत्र अब तो समापन की ओर है, महज 2 दिन बचे हैं, कितना इसका फायदा जो है वो जनता जनार्दन? देखिए, मैंने तो पूरा अटेम्प्ट दिया। मैं बीमार रहा, 2-3 दिन में दवाएं यहाँ खा के आया, उसके बाद भी मैंने बजट सत्र को बिल्कुल भी मिस नहीं किया, क्योंकि मेरा लक्ष्य था कि बजट सत्र में समय मिलेगा, मैं क्षेत्र के मुद्दों को लेकर यहाँ आऊँगा। और पूरे राज्य में अभी चर्चा है कि ऑपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी नहीं, ऑपोजिशन में तो जरा महतो बैठा है। ये राज्य में चर्चा है। अब कहीं भी रायशुमारी लोग अगर चाय की दुकान में बैठे हैं, पान की गुमटियों में बैठे हैं, खेल के मैदानों में बैठे हैं, चौक चौराहों में, गाँव के चौपालों में बैठे हैं, तो वहाँ चर्चा है कि जरा महतो ऑपोजिशन की भूमिका में है। अच्छा, बीजेपी उन मुद्दों को नहीं उठा पा रही है? देखिए, अब वो तो बीजेपी की तैयारी क्या है, उनकी प्लानिंग क्या है, वो उन पर निर्भर करती है। इतनी बड़ी राजनीतिक दल है, मुझे लगता है उनको अच्छे विपक्षी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। चलिए, तो ये जयराम महतो थे जिन्होंने संभावना भी जताई है कि जो राज्यसभा चुनाव के बाद जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो राज्य में बदलेंगी और साथ ही साथ भूमि से संबंधित मामलों को इन्होंने कहा कि झारखंड इसके लिए जाना गया है। कई विद्रोह जो है वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले दिनों में कितनी राजनीतिक परिस्थितियां बदल पाती हैं। सहयोगी राजा के साथ रुचि सरवान, न्यूज़ 11 भारत राज्य। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।